व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका बदले तभी तो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ पाएगा। आज के समय की जो आवश्यकता है दोस्तों, वो ऐसे प्रचंड तपस्वियों को जन्म देने की है, ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी लोगों को जन्म देने की है, जिनकी उपस्थिति की प्रचंड ऊर्जा वातावरण को अपनी दिशा मोड़ने के लिए मजबूर कर दे। नमस्कार साथियों, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और देश भर में गायत्री परिवार की खबरों एवं जानकारी से जुड़ने के लिए निरंतर देखते रहिए आप प्रज्ञा समाचार। वीडियो पत्रिका पसंद आने पर आप लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छी गतिविधियां जन जन तक पहुंच पाए। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने विशेष संबोधन में गायत्री परिवार के परिजनों को संबोधित किया। सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देश के गायत्री परिजनों से। व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका बदले तभी तो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ पाएगा। आज के समय की जो आवश्यकता है दोस्तों, वो ऐसे प्रचंड तपस्वियों को जन्म देने की है, ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी लोगों को जन्म देने की है, जिनकी उपस्थिति की प्रचंड ऊर्जा वातावरण को अपनी दिशा मोड़ने के लिए मजबूर कर दे। आज के समय के जो ऊर्जा के अस्त्र हैं वो यही परमाणु बम है, इन्हीं को आप परमाणु बम बोलिए। आज के समय के जो परमाणु बम हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भगीरथ की तरह से सृजन करना जानते हैं और दधीची की तरह से उत्सर्ग करना जानते हैं। जिनके अंदर ये उत्सर्ग की भावना, ये सृजन की भावना आ जाती है, वो समाज की दिशा को बदल पाने की स्थिति में होते हैं। क्यों? क्योंकि युग परिवर्तन का काम साधारण थोड़े ही है। युग परिवर्तन का काम आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण काम है, और उसको करने के लिए असीमित, अपरिमित ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐतिहासिक ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐसी ऊर्जा जैसी आज तक के इतिहास में कभी एकत्रित नहीं की गई। महर्षि अरविंद को पढ़िया, महर्षि अरविंद ने कहा युग परिवर्तन का कार्य उस दिन होगा जब भगीरथ के स्तर की 1000 आत्माएं, भगीरथ के स्तर की 1000 आत्माएं एक साथ बैठकर परमात्मा से आवाहन करेंगी कि हमें इस संसार को बदलने की आवश्यकता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा काम है। यदि अपरिमित ऊर्जा की आवश्यकता न होती, असीमित ऊर्जा की आवश्यकता न होती, तो भगवान वाराह को दांत की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान नृसिंह को नख की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान राम को धनुष उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र तानने की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान शिव का त्रिशूल किस लिए? भगवान परशुराम का फरसा किस लिए? इसलिए है क्योंकि दुष्टता का अंत तो अस्त्रों से हो जाता है, पर भ्रष्टता का अंत करने के लिए मनुष्य के अंतराल में उतरना। गायत्री परिवार का एक बड़ा पुरुषार्थ। गायत्री परिवार द्वारा मध्य प्रदेश की जेलों में हो रहे हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम, बंदी हो रहे हैं नशा मुक्त। अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला जेल छतरपुर में गायत्री परिवार द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन और नशा मुक्ति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम जेल अधीक्षक के कुलश्रेष्ठ, श्री राम शिरोमणि पांडे, उप अधीक्षक श्री उमेश ठाकुर के सहयोग से प्रेमलाल कुशवाहा जी बुधनी के विशेष मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा जिला जेल पर आध्यात्मिक एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित कर बंदी भाई बहनों को निःशुल्क धार्मिक साहित्य, अखंड ज्योति, निर्माण पत्रिका और गायत्री मंत्र पुस्तिका वितरण की जा रही है। हारे न हिम्मत एवं भागवत गीता उपाधीक्षक जी को भेंट की एवं अमानगंज से पहुंची श्रीमती कंचन कंथरिया सभी बंदी भाइयों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन दिए। गायत्री परिवार के श्री हरिओम चौरसनीय सभी भाई बहनों को क्रोध एवं नशा मुक्ति बुराई को छोड़ने का संकल्प दिलाए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाः तानि धर्माणि कृत्रिमान्यासन् तेहनाकं महिमाना स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। आज से अपने अंदर से ये बुराई हम बिल्कुल निकाल कर बाहर कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या करना है? सुबह उठना है तो सूर्य भगवान के सामने बैठना है, चंदन धारण करना है। यदि चंदन नहीं है तो जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ की आप मिट्टी भी चंदन के रूप में अपने माथे में तिलक कर सकते हैं। और आप 11 बार
गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें, तो आपका खबरों में आगे बात करते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की, जहां पर अश्वमेध यज्ञ रजन जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर 151 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा देखने को मिली, जो अपने आप में आकर्षित और लोगों को प्रेरणा देती हुई नजर आई। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 151 कुंडी गायत्री महायज्ञ दिनांक 27 से 30 दिसंबर के मध्य संपन्न होने जा रहा है। इसकी भव्य कलश यात्रा भिलाई की शेरकों पर देखने को मिली, जहां गायत्री परिवार के परिजन जोरदार नारों से पूरा शहर गूंज उठा और 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शानदार आगाज हुआ। खबरों में आगे बात करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की, जहां पर गौशाला का अनुदान बढ़ाया जाए। गौ सेवकों ने मुख्यमंत्री को इस विषय पर ज्ञापन दिया। गौ एवं गौशाला उत्थान संगठन मध्य प्रदेश के तत्वावधान में गायत्री माता मंदिर शक्तिपीठ MP नगर में आयोजित कार्यक्रम में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौशालाओं को अनुदान राशि रोक ली गई। 1 अप्रैल 2019 से दिनांक तक 30 महीनों की राशि सरकार के द्वारा रोकी गई एवं गौशालाओं अविलंब जारी करे एवं प्रदेश की 627 गौशालाएं पंजीकृत है, उनकी भूमि आवंटन नहीं हो पा रही है। गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करे, इन सब विषयों पर चर्चा की गई और प्रदेश सरकार को ज्ञापन देकर मांग की गई। खबरों में आगे बात करते हैं मोहिंद्रा जिला पन्ना मध्य प्रदेश से, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार पन्ना द्वारा विराट 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें 28/12/2022 को भव्य कलश यात्रा एवं संगीत का प्रवचन संपन्न हुआ। उसके बाद देव पूजन, प्रज्ञा पुराण कथा, गायत्री यज्ञ, संस्कार प्रवचन एवं विराट दीप यज्ञ संपन्न होगा। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। इस भाव के साथ गायत्री परिवार पन्ना ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। देखते हैं भव्य कलश यात्रा का नज़ारा मोहिंद्रा पन्ना मध्य प्रदेश। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की कलश यात्रा, बहुत ही अच्छी कलश यात्रा मोहिंद्रा। भारत की नारियां संभल कलश सजा करने की, ये भारत की नारियां